हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज का वीडियो भी मिक्स टाइप क्वेश्चंस का वीडियो है, जिसमें कि एक ही वीडियो में कई वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे और इससे आपके कई चैप्टर्स कवर होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी टाइप के क्वेश्चंस का लाभ उठाएं, ताकि आपके एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। दोस्तों, जितने भी लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट किए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको पहले पढ़ के देखिए। क्वेश्चन कहता है सोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे कुल 13 घंटे लगे हैं तो कुल तय की गई दूरी क्या है। दोस्तों, ऐसा सवाल एसएससी रेलवे में कई बार देखा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझें कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दूरी को चलिए डी मान लेते हैं और तीनों दूरियां समान है। तो पहली दूरी जो चला गया है वो 12 किलोमीटर के स्पीड से, दूसरी दूरी चला गया है 18 किलोमीटर के स्पीड से और तीसरी 24 किलोमीटर के स्पीड से। इसमें ध्यान रखने वाली बातें यह है कि तीनों समान दूरी है, इसलिए हम तीनों का डिस्टेंस डी मान लिए हैं। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटा चाल समय। तो ये तीनों भाग को कवर करने में कुल कितने घंटे लगे हैं? उसको 13 घंटे लगे हैं। अब केवल इसको सॉल्व करना। देखिए 12, 18 और 24, इसका एलसीएम दोस्तों 72 आ जाएगा। 72 एलसीएम आएगा तो 12 से कटेगा 6 बार में, तो 6 गुने डी 6D। 18 से कटेगा 4 बार में, 4 गुने डी तो 4D। और 24 से कटेगा 3 बार में, तो 3 गुने डी कितना 3D। यहां से जिसको भाग करते ऊपर आके गुना होता है, इतना तो आपको आता होगा। जोड़ के देखिए इसको, 6 4 10 और 3 13। तो ये आ गया आपका 13D बटा 72 बराबर 13। तो ऊपर 13 13 कट गया, D गुने 1D बराबर 72। यानी कि अगर एक डिस्टेंस 72 है तो हमको कुल दूरी मांगा गया है। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे? 72 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 या 21, यानी कुल जो है आपका 216 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है सोहन ने, जिसमें टाइम लगा है कितना उसको? 13 घंटे का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों, अगला सवाल है आपका लाभ हानि चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सवाल में आप अक्सर जो है फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं, आप उसे स्टेप बाय स्टेप बढ़िया समझ लीजिए, ताकि ये सवाल को बनाते समय आपको एग्जाम में टाइम कम लगे। देखिए, इसमें 2-3 तरह का मूल्य की बात होगी। एक तो अंकित मूल्य आपको दिख ही रहा है और एक क्रय मूल्य। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए कि कोई लाभ ना कोई हानि हो। यानी बेचने के बाद लाभ हानि ना हो, लेकिन अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो है उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, और बेचा गया है तो इसमें एसपी की बात होगी, यानी विक्रय मूल्य की बात होगी। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है और अगर एमआरपी 20% बढ़ाया गया है तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो 100 + 20 120 हो गया एमआरपी। अब दोस्तों, अगर हम सोचिए कि आप ही अगर कोई दुकानदार है, आप 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं और आप बढ़ा करके दाम रखे हैं और आप चाहते हैं कि आपको लाभ हानि ना हो, तो आप जितना में खरीदे हैं कम से कम उतना में आप बेचना चाहेंगे। यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य भी आपको 100 मिलना चाहिए, तभी लाभ या हानि नहीं हो, क्योंकि आपने 100 में खरीदा और 100 में बेच दिया। भले आपने बढ़ा के रखा, वो अलग बात है। तो अब हमको बेचने के लिए हमको यहां से कितना प्रतिशत मूल्य कम करना होगा? तो सबसे पहले तो 20 कम करना होगा, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम यहां से 20 कम करेंगे तो 100 में बिक जाएगा, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे 20 बटा जहां से कमी हुआ है उसे आप आधार मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 20 बटा 120 गुने 100, यहां से काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 10, यानी 50 बटा 3 हो गया। इसको काटने पे आएगा 16.2 बटा 3%। यही आपका प्रतिशत कमी होगा, ताकि लाभ या हानि कुछ ना हो।
तो आइए दोस्तों, आज के सीरीज में एक इजी क्वेश्चन भी हम लोग को देखने मिल रहा है जो कि अनुपात से जुड़ा हुआ है, और यह अनुपात का सबसे इजी टाइप है। केवल वैल्यू पुट करना है। आप देख रहे हैं कि a अनुपात b का मान दिया गया है 7a-4b और 8a+4b का अनुपात पूछा गया है। आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें। देखिए a अनुपात b दिया, मतलब a का मान 3 और b का मान 4। तो यहाँ 7 गुने 3 माइनस 4 गुने 4, मैंने क्या किया, a और b का मान पुट कर दिया। a का मान 3, b का मान 4। उसी प्रकार से यहाँ कीजिए 8 गुने 3 और 4 गुने 4, क्योंकि b का मान 4 है। तो 7 या 21 में 16 गया तो कितना होगा 5, और 8 या 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 16 दोस्तों आपका हो जाएगा ये 40। तो यहाँ से आप काटेंगे 1:8। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल सही, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि आप लिखना शुरू कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम हम लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और सवाल है आपके सामने लाभ हानि से जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है। यदि यह 630 रुपया अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों ऐसा सवाल कई बार देखा गया आपके एग्जाम में, आप लोग खुद देखे होंगे। इसमें जो अब आपका अप्रोच होना चाहिए उसको देखिए, किस हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों एक बार हानि और एक बार लाभ दिया जाए और 2 बार वस्तु को बेचा गया है, और जो रुपया दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया है 630 रुपया, अधिक या कम बोला जाए, तो ऐसे सवालों में आप प्रोसेस में ना जाएं, सीधे 12 + 6 कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक हानि और एक लाभ है। दोनों बार हानि हो तो आप प्रतिशत को घटा दें, और अगर दोनों बार लाभ हो तो भी प्रतिशत को घटा दें। लेकिन अगर एक बार लाभ एक बार हानि, दोनों को जोड़ दें, 12 और 6 18% का मान 630। हमको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100% निकालना है। तो यहाँ 1% का मान 630/18, तो 100% का मान 630/18 गुने 100। देखिए 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 9 × 63, 17 में कट गया, 2 से काटेंगे 50 बार में, 7 × 5 = 35 और डबल 0 हो जाएगा। यानी इस वस्तु का दाम होगा 3500 रुपया। बहुत ही आसान है, कहीं कुछ नहीं है। तो अब इस तरह के सवाल को इसी हिसाब से बनाएंगे, प्रोसेस में नहीं फंसेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके सीआई चैप्टर से जुड़ा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज से। और अभी हाल में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़ाया है, 4 से 5 वीडियो अपलोड किए गए हैं। जिन भी दोस्तों को सीआई में प्रॉब्लम होता है, जाकर के आप इन वीडियो को देख सकते हैं, ये क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस टाइप के सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं। और आज आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 3 वर्ष के में सीआई और एसआई के बीच अंतर वाला सवाल, इस सवाल का अलग से मैंने एक वीडियो बना के डाला था, उसे भी जाकर के आप अच्छे से देख लीजिए। आइए सवाल को पढ़ते हैं। कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में सीआई और एसआई के बीच अंतर 558 रुपया है, तो धन क्या है, यानी कि मूलधन क्या है? दोस्तों मैंने इसमें आपको सिखाया था कि जो भी आपको अंतर दिया जाए उसमें आप ऐसा मान हटाइए ताकि बचा हुआ जो मान हो वो पूरी तरह से 3 भागों में बढ़ जाए। देखिए अगर हम 8 हटाएंगे तो 550 बचेगा, तो पूरा वो 3 भाग में टूटेगा नहीं। 3 भाग में तोड़ने के लिए 540 सही होगा, क्योंकि 18 के तोड़ पाएंगे हम लोग, 180 के तोड़ पाएंगे। तो इसमें से आप हटा करके कितना हटाएंगे, आप इसमें हटा देंगे, आप 18 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 540। इसी को आप 3 भाग में तोड़ देंगे, 180, 180 और 180। अब जो ये आपका 180 है वो आपका R का R% है, यानी कि 10 का 10%। ये मैंने आपको सिखाया था। तो 10 का 10% कितना होता है, 1, यानी 1% का मान 180 है। दोस्तों धनराशि कितना है, 100%। तो 100% का मान कितना होगा, 180 गुने 100 बराबर 18,000। ये आपका आंसर हो गया। तो यही आपको पकड़ना है कि जो अंतर दिया जाए उसमें से कुछ मान हटा करके उसे ऐसे तोड़ना है कि वो 3 भागों में बराबर बढ़ जाए। उसके बाद जो आपका दर दिया होगा R, उसको आप R का R% कर लेंगे। जो भी मान आएगा वो इन तीनों में से किसी को भी आप रखिए, बात बराबर है। तो 100% का मान निकाल देंगे, हमारा मूलधन निकल जाएगा।
तो आइए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो आपके ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ है और इसे आप मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं, ना ही बहुत आसान है और ना ही डिफिकल्ट है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि √3 cos थीटा बराबर साइन थीटा है तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 3 cos थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए, आप अगर इसमें स्टेप केवल चलते जाएंगे, देखिए अगर यहां से हम इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसको वहां भेज देते हैं केवल, तो √3 बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। यानी √3 का मान कितना हो गया, साइन बाय कॉस कितना होता है, tan थीटा होता है। तो अब यदि हम √3 का मान देखें तो √3 होता है tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया tan थीटा। इसका मतलब हुआ कि थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग देखिए कि ये थीटा का मान केवल सिर्फ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 गुने, देखिए साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों बताइए, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ √3/2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर √3 का तो 3 हो जाएगा और 2 मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। √3/2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, -5 इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1/2 प्लस 1। यहाँ से तो ये कट गया, तो ये होगा 3 माइनस 5/2, यहाँ होगा 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 6 में गया 5, 1/2। यहाँ कितना दोस्तों देखिए, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2, 2 और 2 कट जाएगा, हमारा आंसर बच जाएगा 1/5, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें मेन काम क्या था कि थीटा का वैल्यू इसमें निकालना था, बाकी इस केवल पुट करना था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला अलजेब्रा का एक सवाल देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आजकल हमेशा पूछता है एग्जाम में, और ये सवाल आपका 2020 का ही पूछा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको p + 1/p बराबर 112 दिया गया है, तो p - 112 पे पावर 15 प्लस 1/p पे पावर 15 का मान पूछा गया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई अगर हम p इसको यहाँ पर ले आए तो 112 हो जाएगा, इसको वहाँ भेजेंगे तो -1/p हो जाएगा, यानी कि हमको इसका मान तो निकल गया। अब अगर केवल वैल्यू को पुट कर दें तो हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ पे हम p - 112 के पास अगर हम -1/p पे पावर 15 कर दें और यहाँ 1/p पे पावर 15 कर दें। अब देखिए ये माइनस है तो 1 पे पावर 15, इसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये तो 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन p पे पावर 15 हो जाएगा प्लस 1/p पे पावर 15। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई a/b के फॉर्म में हो, उस पर कोई पावर हो तो ये पावर दोनों पे चढ़ेगा, तो पावर दोनों पे चढ़ गया। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस सवाल का आपका उत्तर होगा 0, 0 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीरीज के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।